दोस्तों नमस्कार। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 2% जो डीए की बढ़ोतरी होनी थी मार्च में, आखिर वो क्यों नहीं हुई। जैसा कि पता है कि जैसे ही मार्च होता था यानी कि होली के आसपास डीए में बढ़ोतरी का घोषणा हो जाता था, लेकिन मार्च अब लास्ट हो रहा है तो मार्च और अप्रैल, कभी कभी अप्रैल में, ऐसे ज़्यादातर जो है वो मार्च में ही इसकी घोषणा हो जाती थी। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा नहीं की है। इसके पीछे का कारण क्या है, और घोषणा अगर हो जाती है तो 2% की वृद्धि के साथ बिहार के शिक्षकों के साथ साथ देश के करोड़ों कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इस पर कितना सीधा असर पड़ेगा, आइए इस बात की जानकारी हम देते हैं आपको। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों महंगाई भत्ता जो है वो कर्मचारियों को हर वर्ष दिया जाता है, तो इस बार भी देना है, बिल्कुल स्वाभाविक है। तो ये औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर हर 12 महीने में औसत के आधार पर तय किया जाता है। तो ऐसे में महंगाई भत्ता यानी कि डीए भी बढ़ाया जाता है, तो ताकि कर्मचारियों का जो आय है और जो उसके खर्चे हैं वो संतुलित रहे। नियम के तौर पर अगर देखें तो डीए साल में 2 बार बढ़ोतरी होती है, पहली जनवरी से जून के लिए और दूसरी जुलाई से दिसंबर के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। मौजूदा आंकड़े अगर देखें तो देखा जाए तो इस बार डीए में लगभग 2% की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है, यानी कि लगभग 58% जो डीए से बढ़कर 60% तक डीए जो है वो हो जाएगा। अब ऐसे में इसका सीधा असर जो है ना कर्मचारियों के वेतन पर पड़ेगा। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का जो वेतन है वो 18,000 रुपया है, तो 18,000 रुपया है तो 360 रुपया उसके सैलरी पर बढ़ जाएगा। तो अगर बिहार के शिक्षकों का वेतन, अगर उनका मूल वेतन जो है वो 30,000 रुपया है तो 3 दूनी 60, 600 रुपया की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो जो कि एक काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद फिर कर्मचारियों का इससे फायदा होता है, लेकिन कर्मचारी ये वेट कर रहे हैं कि आखिर इसकी बढ़ोतरी कब होगी आखिर। और जो हर बार जो अप्रैल से पूर्व यानी कि मार्च में इसकी घोषणा हो जाती थी, होली के समय में इसकी घोषणा हो जाती थी, तो अभी तक घोषणा क्यों नहीं हुई। दोस्तों 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल जो है वो 31 मार्च को समाप्त हो गया, 31 मार्च 2025 को समाप्त हो गया, और 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन का जो कार्यकाल है वो प्रारंभ हो गया है। 3 महीने बीत चुके हैं। 8वें वेतन आयोग के लिए जो कमेटी बनी थी उसको सिफारिशें देना था 18 महीने में, और ऐसे में कई बड़े फैसले लेने में देरी होना स्वाभाविक है। और हालांकि अभी इसका लाभ तो सीधे तौर पर जनवरी में नहीं मिलता, कैश इन हैंड नहीं मिलता, सैलरी में बढ़ोतरी अकाउंट में तो नहीं दिखता, लेकिन जुलाई से इसका बढ़ोतरी आपको देखने में मिलेगा, और 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन का जो लाभ मिलना है वो सारे कर्मचारियों को मिलने लगेगा। अब बात करते हैं जो डीए, जो 2% की वृद्धि होगी जनवरी से, तो वो कब मिलेगा। तो ऐसे अगर घोषणा हो भी जाती, मान लिया कि घोषणा हो भी जाती होली के समय में, यानी मार्च में, जैसा कि आज तक हुआ है, ज़्यादातर घोषणाएं मार्च में लगभग हो ही गया है, रेयर केस में ही अप्रैल में गया है, तो भी आपको मार्च का वेतन के साथ उसको नहीं दिया जा सकता था, आज तक दिया भी नहीं गया है। जब भी दिया गया है तो अप्रैल के वेतन के साथ में, तो अप्रैल के वेतन के साथ डीए आपको मिलेगा 2% बढ़ करके, जो 58% पर जो था वो अब हो जाएगा 60% पर, ठीक है। और जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का जो वेतन है, 3 महीने का जो एरियर इसका बनता है, वो एरियर विथ अप्रैल का पेमेंट दोनों को एक साथ मिला करके दिया जाएगा। एकदम 100% है, यही इसका रूल है। आज तक जितना भी हुआ है हमेशा ऐसा ही हुआ है। तो ये तो न सिर्फ इसकी बढ़ोतरी सिर्फ केंद्र सरकार को होगा, केंद्र सरकार जब लागू करती है तो इसका सीधा असर राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर भी पड़ता है। तो इसका सीधा 2% जो डीए की जो बढ़ोतरी हुए है या होगी वो राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी होगी। तो इसका सीधा असर हम लोगों के लिए शिक्षकों के भी वेतन पर भी होगा, और शिक्षकों के वेतन जो इनका मूल वेतन जितना है उसमें 2% की वृद्धि हो जाएगी, और अच्छा खासा फायदा हो जाएगा, एरियर भी मिल जाएगा, और उसके बाद इनका वेतन में वृद्धि होगा।
फिर जुलाई से दिसंबर के लिए एक अलग होता है, वो भी आप जानते हैं। तो खैर उसकी बात चर्चाएं जो है वो बाद में हम लोग करेंगे। अभी चर्चा कर रहे हैं 2% वृद्धि, यानी कि 58 से ये 60% जो वृद्धि होगी उसका कितना असर पड़ेगा कर्मचारियों के वेतन पर। जैसा कि सूत्रों से पता चल रहा है कि अब इस बार केंद्र सरकार जो है स्ट्रक्चरल में काफ़ी ज़्यादा सुधार ला रही है। उसका वेतन और उसका पेंशन, जो भी वेतनभोगी हैं या पेंशनधारी हैं, उसके स्ट्रक्चर में सुधार होगा और उसके बाद एक बड़ा बदलाव का संकेत मिल रहा है। तो स्वाभाविक है कि इस काम में थोड़ा सा तो विलंब अवश्य हो रहा है, लेकिन अभी तक क्लियर ये डेट नहीं है कि इसकी आधिकारिक सूचना या आधिकारिक घोषणा जो है वो कब होगी। और जब भी होना है तो हो जाए, लेकिन ये चीज़ जान लीजिए कि जनवरी से ही आपको 2% जो वृद्धि है डीए का वो मिलेगा और जुलाई में जो 8वें वेतन आयोग की सिफारिश जुलाई तक दे देना है। तो देखते हैं कि जुलाई तक दे देने के बाद में कब जो शेष एरियर का जो पैसा है, जो 8वें वेतन आयोग से जो आच्छादित होंगे, चाहे वो शिक्षक हो या फिर देश या राज्य में काम करने वाले कोई भी कर्मचारी हों, न कि शिक्षक, सभी को कितना इसमें वृद्धि होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। और इस बार जो पे स्ट्रक्चर बनेगा, यानी 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें होगी वो कितना होगा, क्या 2.57 ही रहेगा या 3.0 रहेगा। अगर 3 ऐसे तो जितने भी संगठन हैं वो लोग कह रहे हैं कि इस बार महंगाई बहुत ज़्यादा है, सभी चीज़ों का दाम बढ़ा है, तो ऐसे में जो है वो 3.0 के हिसाब से जो फिटमेंट फैक्टर है उसके हिसाब से इस पर दिया जाए, वृद्धि किया जाए। लेकिन कुछ लोगों का, कुछ विशेषज्ञों का राय है कि इस बार सरकार जो है वो ज़्यादा बढ़ोतरी के मिजाज में नहीं है, मूड में नहीं है, तो हो सकता है कि वहाँ पर 2.5 की दर से ही बढ़ोतरी हो, लेकिन या थोड़ा बहुत इसमें सुधार कर सकती है। हालांकि संगठनों का मांग है कि नहीं, हर हाल में हम लोगों को 3.0 के रेशियो से करिए ताकि जो महंगाई बढ़ा है उसकी भरपाई कर सके। अब देखिए आने वाले समय में इस पर केंद्र सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है, और जो केंद्र सरकार निर्णय लेगी उसका सीधा सीधा असर जो है वो राज्य सरकार के सारे कर्मचारियों पर पड़ेगा। उसमें स्वाभाविक है कि हम शिक्षकों पर भी पड़ेगा। तो ये जो वर्ष है 2026 जो है ये शिक्षकों के लिए और कर्मचारियों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है और इसका सीधा लाभ जो है सभी कर्मचारियों को पड़ेगा और उनका वेतन में अच्छा खासा एक बार उछाल देखने को मिलेगा। पहले तो 60% डीए होगा, उसके बाद फिर जुलाई से दिसंबर के बीच में जो एक बार और बढ़ेगा, तो उसमें फिर जो भी बढ़ना होगा 2% बढ़े या फिर जो भी बढ़े वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। और उसके बाद फिर 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू हो रही है, तो इसका सीधा असर सभी कर्मचारियों को पड़ेगा। और महंगाई से जो जूझ रहे हैं जो भी कर्मचारी, उसमें बहुत बड़ी, थोड़ा राहत नहीं, बहुत बड़ा राहत मिलने का संकेत इसमें मिल रहा है। तो अब देखिए, अब तो सारा कुछ जो है वो तो सरकार पर निर्भर करती है कि कब घोषणा करती है, और जो कमेटी बनी है 8वें वेतन आयोग के लिए वो सिफारिशें कब लागू करके देती है। उनको 18 महीने का समय दिया गया था, तो ऐसा संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो उसका जो रिपोर्ट है वो जुलाई में आ जाएगा। तो जुलाई में अगर आ जाता है तो इसका तो स्वाभाविक है कि आपको जनवरी से लेकर के जुलाई तक का जितना भी पैसा बनेगा एरियर के तौर पर आपको वेतन में जुड़ेगा, और उसके बाद जुलाई से फिर दिसंबर तक का अलग आपको फिर डीए बढ़ेगा, और जनवरी से लेकर के जुलाई से पूर्व ही जो अभी 2% डीए की जो बढ़ोतरी होनी है वो भी आपको मिलेगा। तो चलिए, इसी के साथ आपके सैलरी में बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, और इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करिएगा। और एक और भी मेरा चैनल है बिहार टीचर न्यूज, अगर आप उसे समर्थन करते हैं तो मेरे लिए बहुत बेहतर बात है, और वहाँ भी आपको शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के सारे ऑफिस से जुड़ी हुई जानकारी आपके साथ शेयर की जाती है। इसलिए तमाम शिक्षा भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि एक और भी मेरा बैकअप चैनल है बिहार टीचर न्यूज, उसे भी अपना इसी तरह का प्यार और सम्मान दीजिएगा। धन्यवाद।